एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दूं, जहां पे अनंतनाग राजौरी सीट की बात करें, जहां पे मियां अल्ताफ को जो है इस लोकसभा इंतखाबात के लिए कैंडिडेट खड़ा किया गया था, वहीं से ये खबर आ रही है कि अल्ताफ मियां जो है उसकी अल्ताफ मियां की बात करें तो उसकी सेहत जो है वो नासाज है, यानी कि उसकी सेहत जो है अब ठीक नहीं। और डॉक्टरों ने उसे कहा है कि आपको 6 हफ्तों तक, यानी 6 हफ्तों तक आपको जो है वो रेस्ट करना पड़ेगा। ये बड़ा झटका जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए है, जहां पे मियां अल्ताफ अनंतनाग राजौरी सीट के लिए खड़ा किया गया था। मैं आपको बता दूं कि मियां अल्ताफ एक जाने माने लीडर माने जाते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अनंतनाग जो राजौरी सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ को खड़ा किया था, वही मियां अल्ताफ आज बीमार पड़ गए और सेहत नासाज होने की वजह से डॉक्टर ने उन्हें 6 हफ्तों तक रेस्ट करने के लिए कहा है। आपको बता दूं कि ये एक बड़ा झटका है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि अगर हम मियां अल्ताफ की बात करें, जहां पे अनंतनाग राजौरी सीट पे, लोकसभा सीट पे मियां अल्ताफ को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खड़ा किया था, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना जाता है मियां अल्ताफ। वही मियां अल्ताफ को कहा जा रहा है कि मियां अल्ताफ जो है इस पार्लियामानी इंतखाबात में जो है अब हिस्सा नहीं लेंगे, यानी कि जो अनंतनाग की और राजौरी सीट के लिए उन्हें खड़ा किया गया था, लोकसभा सीट के लिए उन्हें खड़ा किया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, वही मियां अल्ताफ ने कहा कि शायद 6 में इलेक्शन में पार्लियामानी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि डॉक्टरों ने हमें रेस्ट करने के लिए कहा है। फिलहाल जो है मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से जहां मियां अल्ताफ को खड़ा किया गया था, तीनों सीटों के कैंडिडेट जो है कल ही अनाउंस किए गए थे। हालांकि मियां अल्ताफ की बात करें, मियां अल्ताफ पहले ही जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको खड़ा किया था अनंतनाग की राजौरी सीट पे। और कल जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, जहां पे जो है अगर राहुल को श्रीनगर जो है इंतखाबात, लोकसभा इंतखाबात के लिए खड़ा किया गया था, वही उमर अब्दुल्ला जो है बारामूला के लोकसभा इंतखाबात पे खड़ा हुए थे। लेकिन कहा जा रहा है कि अब मियां अल्ताफ जो है इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, यानी कि वो लोकसभा इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ पाएंगे सेहत की वजह से, नासाज की वजह से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के झटका तो ही है, लेकिन साथ साथ में चौधरी अकरम का आना, क्या सच में मियां अल्ताफ बीमार है? क्यों जब चौधरी अकरम ने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन जो है वो थाम लिया, उसके बाद ही आज मियां अल्ताफ का जिस तरीके से बयान आया है कि सेहत नासाज होने की वजह से लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, यानी कि अनंतनाग की राजौरी सीट लोकसभा जो है वो अब खड़ा नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि 1.5 महीने तक जो है वो रेस्ट करने के लिए, लगभग 1.5 महीने के लिए जो है डॉक्टरों ने कहा है कि आप जो है आपको रेस्ट करना पड़ेगा। तब तक तो जो है वो सीधी सी बात है कि इलेक्शन जो है वो खत्म हो चुके होंगे। लेकिन अब क्या होगा? क्या मियां अल्ताफ की जगह जो है चौधरी अकरम को अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए जो है वो खड़ा किया जाएगा? क्या मियां अल्ताफ की बात करें, आज जो एक डिजिटल जमाना है, मैं आपको बता दूं कि मियां अल्ताफ अगर कैंपेनिंग करनी होगी तो वो कैंपेनिंग जो है स्क्रीन पे भी कर सकते हैं, वो कैंपेनिंग ऐसे भी ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। लेकिन क्यों जो है मियां अल्ताफ ने कहा कि मैं अब इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा? सवाल बड़ा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, झटका भी एक बहुत बड़ा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से जब मियां अल्ताफ को जो है कैंडिडेट खड़ा किया था अनंतनाग और राजौरी सीट के लिए, तो सबसे जो है तब से मैं आपको कहूंगा कि सभी पार्टियों ने सोच विचार शुरू कर दिया कि हम अपनी पार्टी की तरफ से किस कैंडिडेट को अनंतनाग और राजौरी लोकसभा इंतखाबात के लिए खड़ा करेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मियां अल्ताफ की बात करें, एक तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सियासी तो एक बात है, लेकिन मैं आपको वो सियासत के लीडर एक बात करेंगे, लेकिन मजहबी लीडर भी वो माने जाते हैं गुज्जर एसटी के। जहां पे मैंने बताया कि राजौरी की बात करें, पुंछ की बात करें या पीर पंचाल की बात करें, तो जहां पे मियां अल्ताफ की बात करेंगे, वो एक मजहबी लीडर भी उनके रहे हैं एसटी गुज्जर उनके। लेकिन सब पार्टियां जो इस सोच विचार में लगी हुई थी कि मियां अल्ताफ को काफी सपोर्ट जो है वो राजौरी पुंछ पीर पंचाल के एरियाओं से मिलने वाला है, क्योंकि एक मजहबी लीडर है। क्योंकि मैंने आपको बता दूं कि एक
कहा जा रहा है कि वो उनका एक पीर भी रहा है, उनके वालिद जो है वो उनके पीर भी रहे हैं, तो साथ जाहिर सी बात है कि वहां पे उनको काफी सपोर्ट मिलने वाला था। लेकिन जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको लोकसभा इलेक्शन अनंतनाग राजौरी के लिए खड़ा किया था, अब सोच विचार में पड़ रही है क्या अब चौधरी अकरम को जो है अनंतनाग राजौरी लोकसभा इंतखाबात के लिए खड़ा किया जाएगा, ये भी देखना होगा। आखिर मियां अल्ताफ को अगर कंपेनिंग करनी होगी वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वो स्क्रीन पे भी आ सकते हैं, लेकिन मियां अल्ताफ ने क्यों जो है इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्यों अनंतनाग राजौरी के लोकसभा सीट पे जो है वो खड़ा नहीं उतर सकते हैं, ये कहने वाली बात है। क्या सच में मियां अल्ताफ हमारे या चौधरी अकरम के आने से दामन थाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के दामन थामने से जो है मियां अल्ताफ ने जो है अब कहा है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ने वाला। अब क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस किस कैंडिडेट को जो है इस अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट को जो है पे खड़ा करेगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अनंतनाग राजौरी इस लोकसभा सीट की बात करेंगे, इस पे सबों की नजर है, इस पे सभी पार्टियां सोच विचार से जो है अपने कैंडिडेट खड़ा करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही जो है मियां अल्ताफ को अनंतनाग राजौरी लोकसभा इंतखाबात के लिए जो है उसे इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वहां पे उतारा था, लेकिन आज वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मियां अल्ताफ है वो शहद की नासाज की वजह से कहा जा रहा है कि वो अब इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चौधरी अकरम ने भी अब दामन थाम लिया है। क्या किसी और कैंडिडेट को खड़ा किया जा सकता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब मियां अल्ताफ को जो है मैदान में उतारा था अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पे, तो सोच समझ के उतारा था, लेकिन सभी पार्टियों को पता था, सभी पार्टियों को ये जानकारी थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कैंडिडेट जो है अनंतनाग राजौरी लोकसभा के लिए खड़ा किया है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डीपीएबी की बात करें, जहां पे गुलाम नबी आजाद को जो है गुलाम नबी आजाद को जो है अनंतनाग पार्लियामेंट अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए खड़ा किया गया था। मैं आपको बता दूं कि जफर मनहास की बात करें अपनी पार्टी की तरफ से उन्हें खड़ा किया गया था। यहाँ पे पीडीपी की बात करें तो महबूबा मुफ्ती जो है अनंतनाग राजौरी लोकसभा इंतखाबात के लिए जो है वो खड़ा होती है। लेकिन अब बात होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस किस कैंडिडेट को जो है मैदान में उतारेगी, ये वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है काफी मुश्किलों का अब सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मियां अल्ताफ एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे और बाकी पार्टियों को सोच समझ कर मैदान में उतारने पड़ रहे थे। अनंतनाग राजौरी जो लोकसभा सीट है सोच समझ के उन्हें कैंडिडेट चुनने पड़ रहे थे, लेकिन अब जो है मियां अल्ताफ जो है इस पार्लियामानी इंतखाबात में राजौरी के अनंतनाग और राजौरी सीट में जो है वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। फिलहाल देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस कैंडिडेट को जो है मैदान में उतारेगी, ये वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी जो है बीजेपी ने जो है किसी कैंडिडेट को मैदान में नहीं उतारा है। अनंतनाग राजौरी सीट की बात करेंगे, अगर अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट की बात करें जहां पे बीजेपी ने अभी तक जो है किसी कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया गया, वजूहात जो है वो अभी मालूम नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 19 तक जो है वो आखिरी डेट दिया गया है। अब देखना होगा कि बीजेपी किस कैंडिडेट को जो है वो यहाँ अनंतनाग राजौरी लोकसभा इंतखाबात के लिए खड़ा करेगी, वो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से जराये के हवाले से खबर आ रही थी कि एक आईएएस अफसर जो है अनंतनाग राजौरी सीट पे अनंतनाग राजौरी जो लोकसभा सीट पे जो है वो बीजेपी की तरफ से उतरेंगे, लेकिन फिलहाल जो है इसकी पूरी तस्दीक नहीं हुई है। क्या अनंतनाग के राजौरी सीट पे जो बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा करने वाला है, क्या वो एक आईएएस अफसर ही है? क्योंकि जराये से खबर आ रही थी कि एक आईएएस अफसर ही अनंतनाग राजौरी लोकसभा इंतखाबात के लिए जो है वो लड़ने के लिए उतारा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा झटका नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वो फिलहाल जो है बीमार पड़ चुके हैं। अब जो है वो अनंतनाग राजौरी सीट के लिए, अनंतनाग राजौरी सीट जो एक जिसकी सीट पे सबों की नजर थी, सेंटर की नजर थी, आज वही जो है मियां अल्ताफ जब खड़ा किया गया था उसके बाद जो है गुलाम नबी आजाद, पीडीपी की बात करें महबूबा मुफ्ती, यहाँ पे जफर मनास की बात करें, फिलहाल जो है अब देखेंगे कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरीके से कैंडिडेट को जो है अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पे खड़ा करेंगे, वो आने वाला ही वक्त में पता चलेगा।